सरोकार। जम्मू कश्मीर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उनहत्तर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का मामला आज होने वाली सुनवाई टल गई, अब होगी 15 अक्टूबर को। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरियाणा दौरा, आज हरियाणा के पलवल जिले में करेंगी जनसभा। मऊ में सपा सांसद राजीव राय को मिली धमकी, फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में खेत में गए युवक पर तेंदुए ने किया हमला, युवक की चीख पुकार सुनकर एकत्रित हुए ग्रामीण, युवक के दोनों हाथों पर आई चोटें। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। अलीगढ़ के कस्बा अतरौली के अति व्यस्त चौराहे काले शाह बाबा पुराना रोडवेज बस स्टैंड पर स्थित कॉलेज साहब बाबा की प्राचीन दरगाह है। पिछले सप्ताह भारी बारिश होने के कारण दरगाह की दीवारों में दरार आ गई, जिसके चलते बिल्डिंग और दीवारें फट गई। साथ ही दरगाह कमेटी ने दीवारों का मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया, जिससे प्रशासन द्वारा कार्य को रुकवा दिया गया, जिसको लेकर दरगाह कमेटी ने उपजिलाधिकारी महोदय को लिखित शिकायत पत्र दिया, जिसमें नगर में कोई बड़ी जनहानि ना हो, इसलिए दरगाह की जर्जर हुई दीवारों की मरम्मत करने की अनुमति मांगी गई है। प्राचीन दरगाह है और इसमें काफी यहाँ पर बरसों से उर्स होता चला आया है हजरत काले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, और इसमें सभी हिंदू मुसलमान भाइयों का सहयोग रहता है और उनके द्वारा यहाँ पर उर्स भी होता है। तो हुआ ये था कि अभी 24 घंटे से अधिक ज़्यादा जब वर्षा हुई थी तो काफ़ी प्राचीन होने की वजह से इसकी इमारत में पानी घुस गया और घुसने के बाद में इसकी दीवारें फट गई और फटने के बाद में उसमें से पानी आने लगा और वो जो है उसमें से फटने के बाद में वो गिरने का आशंका थी कि अगर ये ढांचा जितना भी ये मकबरा था अगर गिरता और गिरने के बाद में यहाँ पर एक जनहानि बहुत बड़ी हो जाती है उसकी वजह से। तो हमने उसे रिपेयर कराना चाहा तो आन के हमें जो है रोका गया प्रशासन से। तो हमने की क्या परेशानी है तो उन्होंने परेशानी तो नहीं बताई मगर उसे रोका तो हमने की ठीक है। तो हम एसडीएम महोदय से और नगर पालिका प्रशासन से इन्होंने हमने इससे जो परमिशन मांगी, उन्होंने परमिशन ग्रांट भी करी हमें। परमिशन देने के बाद में हमने फिर इसे अपना कार्य शुरू करा दिया और फिर बनाने के बाद में फिर प्रशासन आया, फिर उस चीज को रोका गया। अलीगढ़ शहर में 28 सितंबर को जन आक्रोश रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि श्री तिरुपति बालाजी देवस्थान पर प्रसाद में अपवित्र पदार्थों के प्रयोग पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने इस घटना को घृणित और सनातनी हिंदू समाज द्वारा अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि हिंदुओं के सबसे अधिक पवित्रम और सबसे अधिक तीर्थ यात्रियों द्वारा पूजित तीर्थ स्थल श्री तिरुपति बालाजी के मंदिरों में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के डाले जाने की सूचना मिली है, इससे पूरा हिंदू समाज बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया। अभी पिछले विगत दिनों कुछ जो तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों ने वहां पर जो वहां के धन का दुरुपयोग किया है और धन के दुरुपयोग के साथ साथ हिंदू आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वहां पर बंटने वाला पूज्य जो प्रसाद है उसके अंदर मिलावट के रूप में चर्बी का और कोई भी जानवरों के अवशेषों का जो प्रयोग किया गया है, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से मंडल केंद्रों पर जैसे हरिगढ़ के अंदर ये आयोजन 28 तारीख को श्री वाजपेयी महाविद्यालय के प्रांगण से धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। उसके बाद एक रैली निकलेगी और फिर महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन मॉडल एक्ट जी के थ्रू दिया जाएगा और उसके साथ साथ अपने यहाँ हाथरस, कासगंज, एटा जो जिस मंडल के अंतर्गत आते हैं वहां के भी कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहेंगे। जानकारी
देने के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, बताया जा रहा है कि कल ज्ञापन सौंपा जाएगा और हिंदू सभा के लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित है प्रसाद में चीजें मिलाने को लेकर। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक बैठक की गई। उसमें बताया गया कि जो तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति मंदिर है, उसमें प्रसाद में जो मिलावट मिली है, उसको लेकर सारे हिंदू संगठन, सारे हिंदू लोग इसमें बहुत ज्यादा आक्रोश है उनके अंदर, क्योंकि उनके बताया जा रहा है सनातन धर्म से उनसे खेला गया है, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। और मैं आपको बता दूं, कल एक बहुत बड़ी रैली और एक रैली निकाली जाएगी जिसमें हिंदू मतलब अपने आक्रोश को व्यक्त करेगा और एक राज्यपाल के नाम एक पत्र भी लिखेगा। उसमें ये कहा गया है, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसके जितने मंदिर हैं हमारे देश में, जितने भी संस्थाएं हैं, मंदिर मतलब जितने भी मंदिर का वो चल रहा है, इनको तत्काल प्रभाव से लिया जाए। जिस तरीके से सनातन धर्म में इस तरह की घटना हुई है, तिरुपति बालाजी को लेकर इस तरह की घटना आगे ना हो। और किसी मंदिर में तो ये भी घोषणा कर दी गई है कि सिर्फ चने का और गुड़ का ही भोग लगेगा। इस मतलब कहा जाए तो हिंदुओं में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और जितने भी हिंदू संगठन है वो इस समय बहुत आक्रोशित है। मतलब लगातार अगर इन सब चीजों में सुधार नहीं हुआ तो जन सभाएं करें, मतलब जन रैली निकालेंगे। और नितेश, कल जो रैली निकाली जाने वाले हैं इन लोग के जरिए, क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर और क्या प्रशासन की तरफ से ये रैली निकालने के लिए अनुमति मिल गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये विश्व हिंदू परिषद एकदम से एक बड़ी संस्था है और आपको एक और बात बता दूं, सारे संगठन एक हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें हिंदू को बहुत आहत पहुंची है, सनातन धर्म को बहुत आहत पहुंची है। उसको लेकर ये सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतरने के बाद ये रैली करेंगे, विशाल रैली है कल एक। और रैली के बाद ये भी बताया जा रहा है कि ये राज्यपाल को एक पत्र लिखेंगे जिसमें वो अपनी सारी बातें लिखेंगे और इस पे कहा जा रहा है कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए और हमारे सनातन धर्म को बचाया जाए। हमारे सनातन धर्म में जो हो रहा है ये आगे ना हो, इस तरीके की बात कही जा रही है। जी नितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं यूपी के औरैया में यूपीएस और एनपीएस के विरोध में